नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। मैं यशपाल सिंह बघेल एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम योद्धा 2020 में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हम इतिहास पढ़ रहे थे। इतिहास दोस्तों हमारा आधुनिक भारत वाला पोर्शन चल रहा था, जिसमें दोस्तों अब तक हमने कहां तक करा दिया, हमने करा दिया भारत के वायसराय करवा रहे थे और हमने लॉर्ड मिंटो द्वितीय तक हमने करा दिया था, है ना। कहां तक करा दिया था? लॉर्ड मिंटो द्वितीय तक हमने करा दिया था। आज हम उससे आगे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। हमारे सब्सक्राइब बहुत ही कम है। आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे जो है क्या है, हमारे जो यूट्यूब फैमिली है वो थोड़ा बढ़ेगा। और आप इसे शेयर भी करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। हम आपको यही बताते जाएंगे कि इसमें क्या क्या इंपोर्टेंट है, क्या क्या आने की ज्यादा संभावना है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। तो लास्ट लेक्चर में मैंने जो बताया था, मैं उसको एक बार थोड़ा सा बता दे रहा हूं। जो मैंने कराया था, क्या कराया था? बंगाल के गवर्नर, ठीक है। बंगाल के गवर्नर, बंगाली गवर्नर के बाद मैंने कराया था बंगाल के गवर्नर जनरल। इसमें जनरल और लग जाएगा, है ना। यानी ये वाला जो पद था इसका नाम ये हो जाता है, ठीक है। इसके बाद जो कराया था, मैं कराया था भारत के गवर्नर जनरल। यानी ये वाला जो पद था इसका नाम ये हो जाता है। यानी बंगाल के गवर्नर जनरल का जो नाम है वो क्या हो जाता है? भारत के गवर्नर जनरल हो जाता है ना। पिछली बार मैंने इसमें एक एक्स्ट्रा और लिख दिया था, भारत के गवर्नर लिख दिया था, तो वो लाइन नहीं आएगी, है ना। वो उसको काट देना। मैंने कमेंट बॉक्स में भी उसको जो है पिन कर दिया था, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? भारत के गवर्नर जनरल, ये भी मैंने करा दिया था। इसके बाद मैंने कराया था भारत के वायसराय, भारत के वायसराय, ये चल रहा था, है ना। तो इसमें दोस्तों हमारा कहां तक हो गया था? इसमें हमारा हो गया था लॉर्ड मिंटो द्वितीय तक हो गया था ना, लॉर्ड मिंटो द्वितीय तक हो गया था। आज हम इससे आगे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार जब ये पूरे हो जाएंगे ना, तो मैं क्या करूंगा, इन सब का एक बार से और रिवीजन कर दूंगा, है ना, प्रथम और अंतिम का। क्योंकि प्रथम और अंतिम बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में, यानी किस गवर्नर जनरल के टाइम पर क्या क्या कार्य हुए थे, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। चलिए बात करते हैं किसकी? भारत के वायसराय। भारत के वायसराय, चलिए भारत के वायसराय के बारे में बात कर लेते हैं। भारत के अगर वायसराय के बारे में बात करी जाए तो आज हमें जो कराना है वो क्या कराना है? लॉर्ड चेम्सफोर्ड कराना है। क्या कराना है? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, यानी लॉर्ड चेम्सफोर्ड कराना है, ठीक है। अगर इसके लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल की बात करी जाए तो इसने जो वायसराय के पद पर रहा था, ये कब से कब तक रहा? ये रहा था 1916 से लेकर के 1921 तक। 1916 से लेकर के 1921 एडी तक ये रहा था, ठीक है। अगर कार्य की बात करें, कौन कौन से कार्य हुए थे इसके टाइम पर, कौन कौन से कार्य या घटनाएं हुई थी, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसका जो हुआ था, होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। किसकी हुई थी? होम रूल लीग की स्थापना। होम रूल लीग की स्थापना। होम रूल लीग के बारे में आगे हम डिटेल में इसके बारे में बताएंगे, है ना, किसने करी, कब करी, कहां पर करी, ठीक है। चलिए दूसरी बात करते हैं। दूसरे नंबर की बात करें तो इसमें हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग, अगर इसकी बात करें तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये जो है 28 का जो एनटीपीसी का पेपर है ना, 28 दिसंबर का, इसमें ये जो है सेकंड शिफ्ट में आया हुआ है। किसमें आया हुआ है? सेकंड शिफ्ट में, ठीक है। सेकंड शिफ्ट में ये पेपर में आया हुआ है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके समय पर हुआ था। तो आपको क्या टिक करना था वहां पर? लॉर्ड चेम्सफोर्ड आपको जो है टिक करना है, ठीक है, टिक करना था। तो ये आया हुआ क्वेश्चन है और मैंने पहले ही बता दिया था, जो भी इंपोर्टेंट कार्य हैं, जो भी घटना है, वो मैं साथ साथ लिखवा दे रहा हूं। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको आप बड़ी ही गंभीरता से याद कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तीसरे अगर कार्य की बात करें, तीसरा अगर इसका कार्य क्या है? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट, ठीक है। आगे बात करें तो खिलाफत आंदोलन।
खिलाफत आंदोलन। पांचवें अगर बात करें तो असहयोग आंदोलन। और क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन। असहयोग अगर मैं इनकी बात करूं, जलियांवाला बाग हत्याकांड, होम रूल लीग, इनकी रॉलेट एक्ट और खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, इनके बारे में हम डिटेल से स्टडी करने वाले हैं आगे आने वाली वीडियोस में। ठीक है, तो चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। ये हो गया आपका चैन फोर्ट की बात करें। होम रूल लीग की स्थापना हुई थी इसके टाइम पर। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है, अमृतसर में। रॉलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, इनके बारे में आगे चल के हम क्या करेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर बात की जाए, अगर चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और क्या करेंगे, जो पहले वाली जो वीडियो है लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको जाकर के आप देखेंगे, देख लेना आप, है ना। एग्जाम का टाइम चल रहा है, स्पीड बढ़ा के देख लेना, 2 गुना स्पीड कर लेना, आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। अब किसके बारे में बात करेंगे? लॉर्ड लिनलिथगो के बारे में बात करेंगे। लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है। इसकी बात करें 1934 से लेकर के 1936 तक, 1934 से लेकर के 1936 तक। और अगर इनकी मैं बात करूं, लॉर्ड लिनलिथगो की अगर मैं बात करूं, तो इनका 2 बार कार्यकाल रहा था। अगला जो कार्यकाल रहा था वो 1938 से लेकर के ये रहा था आपका 1943 तक, 1943 एडी तक। ठीक है, चलिए इनके बारे में बात कर लेते हैं, कार्य के बारे में बात करें, क्या क्या हुआ इनके टाइम पर। तो इसकी बात करें तो पहला चुनाव हुआ था, क्या हुआ था? पहला चुनाव हुआ था, ठीक है। प्रांतीय स्वराज की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? प्रांतीय स्वराज की, प्रांतीय स्वराज की स्थापना, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो इसमें और क्या क्या हुआ था? क्रिप्स मिशन, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। क्रिप्स मिशन के बारे में डिटेल से बताएंगे आपको, कैसे क्या हुआ, कौन कौन इस टीम में था क्रिप्स मिशन वाले में, और क्या हुआ था इसमें, ठीक है। आगे बात करें अगस्त प्रस्ताव, इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करने वाले हैं। अगस्त प्रस्ताव के बाद बात करें तो क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। यहां तो गया। तो इसमें क्या हुआ था? पहला आम चुनाव हुआ था, पहला जो चुनाव होता है वो हुआ था। प्रांतीय स्वराज की स्थापना हुई थी, क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर बात करें हम अगले उसकी, तो लॉर्ड वेवेल के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? लॉर्ड वेवेल। एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट है। कौन सा? लॉर्ड वेवेल। अब क्यों इंपोर्टेंट है ये मैं बताने वाला हूं। लॉर्ड वेवेल, चलिए लॉर्ड वेवेल की बात कर लेते हैं। लॉर्ड वेवेल की अगर कार्यकाल की बात करें तो इनका है 1943 से लेकर के 1947 तक, 1943 से लेकर के 1947 एडी तक, ठीक है। अगर इनकी बात करें जो कार्य हुआ था इनके में, क्या हुआ था कि जो जवाहरलाल नेहरू थे उनकी अंतरिम सरकार बनी थी। जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार कब बनी थी? 1946 में बनी थी, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं। हाँ, ये पता ही होगा आपको कि जो है देश भी आजाद हुआ था 47 में, लेकिन ये इसमें नहीं आएगा, वो किस में आएगा? माउंट बेटन के टाइम पे आएगा, ठीक है। लॉर्ड माउंट बेटन, कहीं कहीं बेटन मिलेगा, कहीं कहीं बेटेन मिलेगा, है ना। तो इसके थोड़ा सा उसमें न जाए, हिंदी पर न जाए। तो ये अगर इनकी बात करें तो ये कब से कब तक रहे? 1947 से लेकर के 1948 तक,
1947 से लेकर के 1948 तक इनका जो है टाइम रहा। ठीक, अगर इनकी बात करें भारत स्वतंत्र हुआ था इस टाइम पर। ठीक है, भारत क्या हुआ था, स्वतंत्र हुआ था और भारत का विभाजन हुआ था इसी इन्हीं के टाइम पर, है ना। भारत का विभाजन हुआ था टू नेशन थ्योरी के आधार पर, है ना। दो देशों को कैसे कैसे अलग किया जाता है उस थ्योरी के आधार पर भारत का विभाजन हुआ था। और क्या हुआ था, पाकिस्तान जो राष्ट्र है उसकी स्थापना हुई, है ना। अरे यार क्या है ये, पाकिस्तान, पाकिस्तान ऐसे दिमाग में से निकल गया कि लिखना भी नहीं आ रहा पाकिस्तान, है। चलिए, पाकिस्तान की स्थापना, है ना, यानी पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र बन गया था। कुल मिला के बात यही ध्यान रखेंगे। और लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में क्या ध्यान रखेंगे, नोट करके लिख लेना, नोट, है ना। ये क्या थे, अंतिम वायसराय थे, मतलब अंतिम अंग्रेज वायसराय थे, है ना। अगर ये पूछा जाए कि अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन थे तो क्या बताएंगे आप, लॉर्ड माउंटबेटन, अंतिम अंग्रेज वायसराय। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन थे तो आप क्या बताएंगे, लॉर्ड माउंटबेटन, अंतिम अंग्रेज वायसराय। ठीक है, और क्या बताएंगे, स्वतंत्र भारत के, और क्या थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय। स्वतंत्र भारत के कौन थे, ये प्रथम वायसराय थे। ये भी स्वतंत्र हुआ था तभी उस टाइम पर ये वायसराय थे। कट रहा है क्या ये, ठीक है। तो लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में क्या ध्यान रखेंगे आप कि अंतिम अंग्रेज वायसराय थे। अगर अंतिम वायसराय की बात आए तो अंतिम वायसराय कौन है, अंतिम भारत के अंतिम वायसराय की बात करिए तो सी राजगोपालचारी। लेकिन अंतिम अंग्रेज वायसराय की बात करिए, अगर अंग्रेज शब्द जोड़ दिया तो आप क्या बताएंगे, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय की अगर बात की, स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय, तो आप क्या नाम बताएंगे, यही बताएंगे, लॉर्ड माउंटबेटन, है ना। और स्वतंत्र भारत के अंतिम वायसराय की बात करिए, स्वतंत्र भारत के अंतिम वायसराय की बात करिए तो आप किसको बताएंगे, सी राजगोपालचारी, क्योंकि लास्ट में वही थे, है ना। और भारत के प्रथम भी थे वो, यानी प्रथम भारतीय। ठीक है, उनके बारे में बात कर लेते हैं, किसके बारे में, सी राजगोपालचारी के बारे में। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं सी राजगोपालचारी के बारे में। बात करें, सी का मतलब चक्रवर्ती राजगोपालचारी, है ना। सी राज गोपाल या गोपाला, है ना, सी राजगोपाला चारी। अगर हम इनके बारे में बात करें तो प्रथम भारतीय वायसराय थे, प्रथम एवं अंतिम, प्रथम एवं अंतिम भारतीय वायसराय। बड़ा झोल है इसमें, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, इसमें शब्दों पे जाना पड़ेगा, है ना। प्रथम एवं अंतिम भारतीय वायसराय। ठीक है, कौन थे, यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय, है ना, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय की बात करी जाए, प्रथम भारतीय तो आप क्या लगाएंगे, सी राजगोपालचारी। अगर स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय की बात करिए तो आप किसे लगाएंगे, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो चलिए अब बात करते हैं, अब एक ब्रीफ ले लेते हैं ना, यानी मैंने जो बताया था आपको, बंगाल के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल, भारत के वायसराय, इन चारों टॉपिक के बारे में अब हम क्या है थोड़ा सा शॉर्ट में ले लेते हैं एक वीडियो, मतलब शॉर्ट में थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं, प्रथम कौन थे, अंतिम कौन थे। ठीक है, चलिए ये हो गया यहां तक। ठीक है, अब अगर बात करें किसके बारे में बात करेंगे तो ऐसे बात करेंगे, बंगाल के गवर्नर। ये मैंने करवाया था आपको, है ना, ये करवाया था मैंने पिछली वाली वीडियो में, नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने, देख लेना एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर। ठीक है, अगर इनकी बात करें तो प्रथम हम देखेंगे
और कौन देखेंगे, अंतिम को देखेंगे। अंतिम प्रथम की बात करें तो हमने क्या करा था, रॉबर्ट क्लाइव, हमने क्या कराया था, रॉबर्ट क्लाइव कराया था, है ना। प्रथम की बात करें तो रॉबर्ट क्लाइव। इसका इसका जो मैं कर रहा हूं इसका स्क्रीनशॉट ले लेना तुम, ठीक है। और अंतिम की बात करें तो अंतिम वॉरेन हेस्टिंग। अंतिम कौन है, वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। दूसरी अगर हम अब किसके बारे में बात करने वाले हैं, बंगाल के गवर्नर जनरल, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, ये जो अंतिम है ना यही प्रथम हो जाएंगे गवर्नर जनरल, क्योंकि पद का नाम चेंज हो गया, यानी पद बंगाल के गवर्नर था, अब गवर्नर जनरल हो गया, ठीक है। जो अंतिम थे ये प्रथम बन जाएंगे। तो प्रथम की बात करें, प्रथम यानी बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो कौन हो जाएंगे, वॉरेन हेस्टिंग, यानी यही वाले यहां पर आ जाएंगे, वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। अंतिम की अगर बात करें तो विलियम बेंटिक। अंतिम कौन से हो जाएंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिक, है ना, विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक, ठीक है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। तीसरा बात करें तो अब किसके बारे में बात करेंगे, बंगाल को हटा देंगे, बंगाल की जगह क्या आ जाएगा, भारत के गवर्नर जनरल। बंगाल के गवर्नर जनरल की बात कर लेते हैं। प्रथम और अंतिम इसमें भी ऐसे ही बात करेंगे, ठीक है। प्रथम की बात करें तो ये विलियम बेंटिक आ जाएंगे। प्रथम की अगर आप बात करें तो कौन हो जाएंगे, ये विलियम बेंटिक हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, विलियम बेंटिक, ठीक है। और अंतिम की बात करें तो कौन हो जाएंगे, लॉर्ड कैनिंग। अंतिम की बात करें तो कौन हो जाएंगे, लॉर्ड कैनिंग, कैनिंग, ठीक है। अब बात करेंगे इसके वायसराय के बारे में, भारत के वायसराय के बारे में बात करेंगे। भारत के वायसराय, देखिए वायसराय की बात करें तो जो अंतिम थे ये प्रथम हो जाएंगे। प्रथम वायसराय की बात करें तो कौन हो जाएंगे, लॉर्ड कैनिंग। कौन हो जाएंगे, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। और अगर अंतिम की बात करी जाए, अंतिम तो अंतिम की बात करी जाए तो कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। अगर अंग्रेज की बात करी जाए ना, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। माउंटबेटन, है ना, और ये अंग्रेज हैं, ठीक है। अगर अंतिम अंग्रेज पूछा है तब बताएंगे ये आप, है ना। अगर भारतीय की बात करी जाए तो प्रथम और अंतिम दोनों कौन है, राजगोपालचारी, ठीक है। अंतिम में ही अगर बात करी जाए पूरा अंतिम, अगर पूरा अंतिम का मतलब ये है कि पूछा जाए कि भारत के अंतिम वायसराय कौन थे, अंग्रेज शब्द यानी ये वाला शब्द नहीं हो तो फिर क्या करेंगे, आप जाएगा सी राजगोपालचारी, सी राजगोपालाचारी, ये कौन है, भारतीय, ठीक है। अंतिम अगर अंतिम पूछा जाए अंग्रेज नहीं लगा हो तो फिर क्या करेंगे, कट रहा है। तो देख लेना ये भारतीय लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना, ये क्या है, सी राजगोपालचारी लिखा हुआ है और ये कौन है, भारतीय है। ये दिख जाए तो ठीक है, नहीं दिख जाए तो आप लास्ट में क्या लिख रहा है, लास्ट वाली लाइन क्या है हमारी, सी राजगोपालचारी और ये भारतीय, ठीक है। अगर अंतिम वायसराय पूछे जाए तो कौन बताएंगे आप, अंतिम वायसराय पूछे जाए तो क्या बताएंगे, सी राजगोपालचारी, ठीक है। अगर उसमें अंग्रेज बोल दिया, अंग्रेज लगा दिया जाए कि अंतिम अंग्रेज कौन थे, अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन थे, तो क्या बताएंगे, लॉर्ड माउंटबेटन,
ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन। तो यहाँ पर ही हमारा टॉपिक क्लियर होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बढ़िया सा एकदम फर्स्ट क्लास था। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ दोस्तों ये आज का लेक्चर थोड़ा हमारा छोटा ही रह गया। अगर इसमें कुछ जोड़ते हैं तो फिर जो है वीडियो थोड़ा सा मिक्सिंग हो जाता है ना। वैसे मेरा था कि मैं इसमें स्लोगन करा दूं, जैसे जय हिंद किसने बोला, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जो नारे होते हैं, स्लोगन होते हैं, वचन और स्लोगन, उनको मैं करवाने वाला था, लेकिन मैं अब नहीं करवा रहा। इससे अगली वाली वीडियो में आ जाएंगे वो। ठीक है, तो आई होप ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको मैथ की तैयारी करनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हमने, वहां से भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों आप जहां से भी पढ़ रहे हैं वहां से पढ़ते रहें एग्जाम टाइम पर, लेकिन आप अच्छा परफॉर्म करें। और मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट है, जो भी एनटीपीसी के एस्पिरेंट हैं, जो भी छात्र हैं। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।